एक महिला के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह कितनी बदसलूकी से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और ये सब पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं आप हमारे विजुअल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं कि किस तरह से, देखिए आप इस तरह देख पा रहे हैं विजुअल्स में कि इन लोगों को आप देखिए किस तरह से इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। संख्या बढ़ती गई फिलिस्तीन के समर्थकों की और उसके बावजूद जिस तरह से प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, इन लोगों के धरना को लगातार रोक दिया गया है। उस बीच में कहीं ना कहीं लोग की मांग थी कि जिस तरह से हम लोग फिर भी डटे हैं फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में, हम लोग यहाँ पे फिर भी डटे हैं, जिसमें IFTU और 6 और क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन मिलकर, जिनके समर्थन में प्रगतिशील महिला संगठन और छात्र संगठन भी है। हम यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी हुकूमत कर रहे हैं, इनकी कुर्सी के नीचे बच्चों का खून लगा है, बूढ़े लोगों का खून लगा है, अस्पताल में भर्ती मिडिल ईस्ट के जो पूरे तेल के खदान है उसके ऊपर कब्जा किया जा सके। और आज इजराइल फिलिस्तीन की ही जमीन से फिलिस्तीन की जनता को इस तरीके से उनका कत्लेआम मचा के उन्हें दर-बदर कर रहा है। उन्हें न तो अस्पतालों में जगह मिल रही है, उनके घरों पे बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, उन्हें अलग अलग जगह जाके शरण लेना पड़ रहा है। यही इजराइल और अमेरिका की सच्चाई है। ये इतने अमानवीय बर्बर लोग हैं, मरीजों के कब्र पर, उनकी लाशों पर ये अपनी हुकूमत जमा के रखे हैं। यही इनकी सच्चाई है। क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? सीज फायर की मांग आज पूरे देश भर में जनता सड़कों पे उतर के कर रही है, लेकिन हम भी जानते हैं सच्चाई क्या है कि अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि किस तरह पूरे मिडिल ईस्ट की जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखे। फिलिस्तीन की जनता को के ऊपर कत्लेआम मचा के ये दिखाना चाहते हैं कि इनके दबदबा, इनकी हेजेमनी कायम हो जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। जनता लड़ना नहीं छोड़ेगी, लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे। भले ही फिलिस्तीनी आवाम के हाथ में एक पत्थर होगा, वो उससे लड़ेगी। और उस जनता के समर्थन में आज देश भर में इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं जितना इतिहास में जो इजराइल कर रहे हैं ना, एक उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे लड़े कि फिलिस्तीन की जनता जो संघर्ष कर रही है, लगातार जो बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पताल, पीने का पानी, बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर नहीं। आज इसलिए कर रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर दुनिया की न्याय पसंद जनता फिलिस्तीन के समर्थन में आई है और आज दिल्ली के अंदर ट्रेड यूनियंस पर फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं। और हम मांग करते हैं कि युद्ध विराम घोषित होना चाहिए। हम मांग करते हैं नागरिकों और बच्चों की हत्याएं करना बंद किया जाए। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इजराइल की मांग पर भारत के मजदूरों को इजराइल में मजदूरी करने न भेजे और साथ ही हम मांग करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को लागू किया जाए। भारत सरकार बेशक इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन आधिकारिक रूप से वो फिलिस्तीन के समर्थन में बात को कहने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि भारत की जनता फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ी है। बहुत सारे हिंदूवादी संगठन है, वो भी कह रहे हैं नेतन्याहू तुम बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको कहने दिया जाए, उनको दरअसल में भारत की जनता से भी कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री है किस तरीके से भारत की जनता के ऊपर कॉर्पोरेटिव लूट को लाद कर भारत की जनता के ऊपर दमन कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता, क्योंकि उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो जानती है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ना क्या होता है, जैसे भारत की जनता ने कुर्बानियां दी, इसलिए वो फिलिस्तीन की जनता के मुक्ति संघर्ष के साथ खड़ी है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि नक्शे से मिटा देंगे हमास को, फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, उनको कहने दिया जाए। ये तो फिलिस्तीन की जनता मरने के बाद भी लड़ रही है। फिलिस्तीन की जनता आज मरकर भी उन फूलों को वो
वो अपनी मौत को, वो शहादतों को देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जनता अपनी मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई लड़ रही है। और मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई के साथ भारत की जनता, भारत की औरतें, भारत के छात्र, भारत के मजदूर खड़े हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में अब तक जो भी आया है सबको लोगों को डिटेन कर दिया गया। क्या लग रहा है कि आप लोग को मदद करेगी पुलिस से? कुछ भी हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, बाकी हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे, चलेंगे। रुक जाओ, ऐसे नहीं, एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ऐसे नहीं, आराम से आ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, रुक जाओ। फिलिस्तीन की पहले रुक चुकी है। नहीं, हम पुलिस की कड़ी निंदा करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे फिलिस्तीन के समर्थन के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हुए थे और लोगों कहीं ना कहीं लोगों को आज डिटेन कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि शर्म करो, फिलिस्तीन लोगों को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोगों को घुस रहे थे और उसी बीच में चलो आप लोग समर्थन करने आए थे, आप लोग को डिटेन कर दिया गया। जिसको डिटेन तो पुलिस हमेशा ही करेगी। इस तरह से हम आपको विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग मौजूद आए, जिस तरह से इजराइल लगातार इन लोगों पर कर रहा है हमला, उसको लेकर ये लोग अटल है कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में लोग मौजूद है। और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह चीजें की जा रही है लोगों किस तरीके से घसीटा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में मौजूद थे और इन लोगों को ही डिटेन कर लिया गया। ये लोग आए थे शांतिपूर्वक अपना धरना करना आए थे, उस बीच में इस तरह की चीजें हो रही है। आप देख पा रहे होंगे, अब देख किस तरीके से इन लोग जबरदस्ती की जा रही है पुलिस वाले की तरफ से। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि मारपीट हो रही है, हाथ उठा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये बोल भी रही है कि ये प्रदर्शन दिन पे दिन लंबा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार, ये देखिए ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से पुलिस ने डिटेन करने आई थी, उसी के बीच में लोगों के बीच में मतभेद हो गई, आपस में लोग लड़ पड़े हैं। और शर्मनाक रवैये को दिखाता है कि दुनिया के एक हिस्से में लोग साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी जानें दे रहे हैं और ये खुद हमें यहाँ पर दबाने के लिए, मारने के लिए मौजूद है। जाहिर तौर पर तमाम फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पे लोग मौजूद थे और इन लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हुई है। आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में। कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूले, जिस तरह से लगातार इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ की जा रही है कहीं ना कहीं। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में लोग मौजूद थे और किस तरह से महिला को यहाँ पे घसीटा गया है और वो लोग यहाँ पे ले जा रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और पर जिस तरह से इन लोगों को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है वो आप देख पा रहे होंगे, आप लोग देख ही पा रहे होंगे किस तरह से इन लोगों को डिटेन कर लिया गया है। इन लोग की क्या हालत हो गई है, वो कोशिश कर रही है कि उनको ना जाने दिया जाए, पर फिर भी इन लोगों को घसीट के जो है वो ले जाया गया। क्या इनका जुर्म है? सिर्फ ये इनका जुर्म है कि ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पे मौजूद थे। आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार तक ये लोग अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे। इसको लेकर ये लोग लगातार धरना कर रहे थे कहीं ना